वेदों का ज्यादा जो मंतव्य है वो मंत्रों से है, जिनसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दार्शनिक प्रवृत्तियां वेदों के शुरुआती हिस्से में नजर नहीं आती हैं। इसलिए वेदों में शुरू में कुछ कुछ कंफ्यूजन भी है, जैसे ईश्वर को लेकर, ईश्वर एक है या बहुत सारे हैं। तो वेदों में सामान्यतः कई ईश्वर माने गए हैं, सूर्य को भी, वरुण को भी, इंद्र को भी, बहुत सारे ईश्वर हैं। और ये कंफ्यूजन भी दिखता है कि मैं पूजा करूं तो किसकी करूं। एक वाक्य वेदों में बार बार आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। फिर इस कंफ्यूजन का समाधान क्या निकाला गया कि अरे भाई, सब रास्ते एक ही रास्ते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इसमें ऋग्वेद में कहा गया है। एक ही सत्य है, अलग अलग तरीके से कहा जाता है। अग्नि यमम मातरेश्वान माहु, अग्नि कहो, यम कहो, मातरेश्वान कहो या माहु कहो, सत्य एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। लेकिन वेदों में आपको हल्का हल्का कंफ्यूजन दिखेगा, क्योंकि उस समय शुरुआती चिंतन हो रहा है और ये निश्चित नहीं हो पा रहा कि हम ब्रह्मांड की व्याख्या कैसे करें। हर वेद के 4 हिस्से माने जाते हैं, जिसमें पहले हिस्से का नाम होता है संहिता। और संहिता का बेसिक मतलब है मंत्र, जिन मंत्रों से हम पूजा पाठ करते हैं। तो जब भी आप वैदिक मंत्र सुनेंगे तो इसका मतलब है कि वो वेद का कौन सा हिस्सा है? संहिता। संहिता के बाद दूसरा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का बाद में तो वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण का नाम हो गया, लेकिन ब्राह्मण का बेसिक मतलब वेदों में है कि जब पूजा पाठ होगा उसके विधि विधान क्या होंगे, उन विधि विधानों का वर्णन ब्राह्मण कहलाता है। ऐसा मानते हैं कि ये विधि विधान करने वाले व्यक्ति बाद में इसी वजह से ब्राह्मण ही कहलाने लगे होंगे। तीसरा जो शब्द है या तीसरा जो हिस्सा है उसको बोलते हैं आरण्यक। अरण्य होता है जंगल। आरण्यक का मतलब है कि जो लोग वनों में निवास करते हैं, तपस्वी वगैरह हैं, उनके लिए आचार व्यवहार के क्या नियम हैं वो आरण्यक में होते थे। और सबसे मजेदार बात, वेदों का ही जो चौथा हिस्सा होता है उसका नाम होता है उपनिषद। इसलिए उपनिषद कोई अलग चीज नहीं है, उपनिषद वेदों का ही हिस्सा है। बहुत सारे उपनिषद माने जाते हैं। आपने सुना होगा कि उपनिषद 108 माने जाते हैं, जिनमें से लगभग 10 से 12 बड़े महत्वपूर्ण हैं।